शांतनु जब उस योजनगंधा को देखते हैं तो पिता ने कहा था, प्रतीक ने, कि देखो तुम्हारी जो दूसरी पत्नी होगी, दो पत्नियां, जो पहली पत्नी गंगा के रूप में, जब तुम कभी जंगल जाने के समय किसी युवती को देखना और उस युवती के मन में तुम्हारे प्रति समर्पण हो तो तुम उसे स्वीकार कर लेना। ये परिचय दिया था। शांतनु उस युवती को, जो दूसरी कोई नहीं गंगा के ही रूप में थी, गंगा के तट में घूमते घूमते जब उसे देखते हैं, उसकी सद्भावना और समर्पण देखने के साथ पिता के वचनों से प्रेरित होकर स्वीकार कर लेते हैं। उससे जो उनको संतान होती है उसका नाम है भीष्म, देवव्रत। मत्स्यगंधा को जब उन्होंने देखा, जो मत्स्यगंधा थी महर्षि पाराशर के आशीर्वाद से वह योजनगंधा बन जाती है, उसको देखने के साथ जब विकल उठते हैं तो सबसे बड़ी बाधा है उस योजनगंधा के पिता की तरफ से। योजनगंधा के पिता ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी आकांक्षा के अनुरूप अपनी कन्या से तुम्हारा विवाह तो कर दूंगा, तुम्हारी शादी तो कर दूंगा, लेकिन इससे औरत संतान को ही राज्य का अधिकारी बनाना होगा। शांतनु बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि भीष्म तो युवराज के रूप में पहले से ही थे। उस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और जब प्रश्न आया भीष्म के सामने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों के साथ या फिर पिता के संकल्पों के साथ, भीष्म ने एक कठोर व्रत लिया और उस कठोर व्रत लेने के कारण ही अपने साथ ही अपनी साधना और संयम का व्रत लेने के कारण बहुत बड़ी ये प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा के साथ उनका नाम भीष्म पड़ा था। आज व्यास जी, सुखदेव जी जब उनको छोड़ करके चले गए तो मन में बहुत दुखी है। हमारे संसार की गति बड़ी विचित्र है। ये संसार जिस प्रकृति और पुरुष के तंत्र से शुरू होता है, जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ निष्प्रपंच अवस्था, उस समय माया के द्वारा ईश्वर में स्पंदन पैदा हुआ संसार की रचना का। ईश्वर में ही जब संकल्प पैदा हुआ, वह प्रकृति का प्रेरित था। काल, स्वभाव और कर्म, काल में तीन गुणों का जो पहले से ही अंतर्भाव था, उसमें क्षोभ पैदा हुआ।
परिणाम हुआ स्वभाव से और कर्म से महतत्व का जन्म हुआ। महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव। ध्यान दें, आप जब चुपचाप बैठे हैं तो उस समय बुद्धि में स्पंदन आता है। कोई शक्ति है जो स्पंदन पैदा करती है, अहम पैदा होता है, मैं से फिर आप आ जाते हैं शरीर में। ये शरीर है पांच भौतिक, और शरीर से जब आते हैं तब आपका अहम आ जाता है मन और बुद्धि में। संकल्प पैदा हो जाता है। संकल्प के साथ साथ आप उस पर विश्लेषण शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया था, इसमें ये लाभ मिला, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यह है आपका बुद्धि में रूपांतरित हो जाना। बुद्धि में रूपांतरित हो जाने के बाद आप आ जाते हैं इंद्रियों में। चलो, यही कहते हैं चलो अब कुछ करें। आप बैठे हुए थे, आप कहते हैं चलो अब कुछ करें। तो चलो, तो कहाँ जाना चाहते हैं? या तो आप अपना रजिस्टर उलटते हैं, कल क्या किया था, आज ये करना है। आप कहाँ आ गए? यह इंद्रियों का तल। ध्यान दें, अभी आप कहाँ हैं? कहीं नहीं है, इंद्रियों के तल में है। लेकिन जब आप इंद्रियों के तल में आने के बाद इंद्रियों के विषयों में आ जाते हैं, तब आप आ गए कर्म के जगत में। जब कर्म के जगत में आ जाते हैं, यही है आपका संसारीपन। जब आप बिल्कुल शांत, कोई भी नहीं, कुछ भी ख्याल नहीं, निद्रा में कुछ भी नहीं, थोड़ी देर में आने के बाद बिल्कुल शांत बैठे हैं, उस शांत अवस्था से आपके अंदर स्पंदन पैदा करके वो माया शक्ति आपको संसार में सक्रिय बना देती है। ठीक इसी प्रकार से जब कुछ भी नहीं था, तब उस ब्रह्म में माया ने ये भाव पैदा किया, और भाव पैदा होने के साथ उसमें भी संकल्प उठा, एकोहम बहुश्याम। एकोहम बहुश्याम संकल्प तो पैदा हो गया। फिर ध्यान देना, आप हम सब आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। आँखों के देवता कौन है? सूर्य देव। कानों से सुनते हैं दिक्पाल। नासा छिद्रों के देवता अश्विनी कुमार। अलग अलग इंद्रियों के देवता बताए गए हैं। कहते हैं सृष्टि के समय में इन सब को मिला करके महातत्व, अहम, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इंद्रियां और इंद्रियों के देव, इन सब एक जगह पर अपने आप केंद्रित हो गए। अपने आप जब केंद्रित हो गए तो कहते हैं वो किस तरह के थे? जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको आपस में कुछ विचार करना है और आप इकट्ठे हो जाओ, तो कैसे बैठोगे? अंडा कैसे बना? आपस में कुछ विचार करके काम करना है, तो आप लोग मान लीजिए 10, 5 या 20 हैं, तो कैसे बैठोगे? पूरा गोल बैठोगे कि थोड़ा? तो पूरा अगर गोल बैठोगे तो शायद एक दूसरे की बात ना सुनाई पड़े। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा अंडाकार हो जाओ। पूरा अगर सर्कल होगा तो दूरी हो जाएगी, और थोड़ा सा अंडाकार हो गया तो नज़दीक भी हो जाएंगे। ध्यान देना, इसी व्यवस्था के साथ जब उन तत्वों में आपस में एक संघीय भावना पैदा हुई, तो वो अंडाकार बन गए। और इस अंडाकार व्यवस्था में ही इस संपूर्ण विश्व के
चालित करने वाले तत्वों का एक ब्रह्मांड बन गया, लेकिन उसमें जीवंतता नहीं आई। उस ब्रह्मांड में ही ये जो चेतना शक्ति है प्रवेश करती है। ध्यान देना, चेतना शक्ति, चेतना शक्ति जब प्रवेश करती है, चेतना शक्ति कैसे प्रवेश करती है इसको भी समझ लें थोड़ा। किसी विषय पर विचार करना है, तो जब विचार करना है और आप सब लोग अंडाकार बैठ गए तो हर व्यक्ति बोलना शुरू कर दे तो कोई बात बनेगी? नहीं बनेगी। तब एक बार सबको शांत हो जाना पड़ेगा। एक बार जब शांत हो गए, हर व्यक्ति एक बार शांत हो गया, अगर शांत नहीं हो गए तो बात हल्ला होगा, लेकिन बात कोई नहीं होगी। हल्ला का मतलब है कि हर व्यक्ति बोल रहा है लेकिन कोई बात, परिणामदायी कोई बात नहीं बन रही है। परिणामदायी बात कब बनेगी? जब एक बार सब मौन हो जाए। मौन हो जाए, जब मौन होंगे तब उसमें कोई एक व्यक्ति बात करेगा। यही होता है, जब एक व्यक्ति अपनी बात शुरू करता है तो कहता है ठहरो, चुप रहो। जब एक व्यक्ति अपनी बात शुरू करता है, इसी के बाद एक बात पर अपनी चेतना केंद्रित हो जाती है। इस ब्रह्मांड में एक चेतना प्रविष्ट हुई। वह चेतना प्रविष्ट होने के साथ उस अंडे में विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के साथ विराट पुरुष का जन्म हुआ। उसी विराट पुरुष के साथ अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृता वेदा पदभ्याम पृथ्वी। विराट रूप समझ लेना, विशेष विश्लेषण का समय नहीं है। उस विराट पुरुष में ही ये संपूर्ण जगत है। आप कहें ये कैसे? आप पहाड़ गए हैं? पहाड़ गए तो हैं। अगर आप पहाड़ चले जाएं तो आप सोच भी नहीं सकते कि शहर क्या है। पहाड़ में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखता है। तो ये पहाड़ कहाँ है? पहाड़ जिस इस संसार के नियामक का एक पार्ट है, उसी संसार के नियंता का एक संकल्पित रूप समुद्र भी है, और उसी के संकल्प का एक बनाया हुआ जंगल भी है। ये संसार किन रूपों में है? ये संसार किसका है? आपका है। आपने क्या पैदा किया है? एक चने का पेड़ भी नहीं पैदा कर पाए। चने का पेड़, चने का पेड़ देखा है? देखा होगा। छोड़ कहीं से ले आए, किसान ने पैदा किया। तो ये संसार किसका है? जिसमें है उसी का संसार है, और जिसके संकल्प से है उसका संसार है। किसके संकल्प से है? वह विराट पुरुष, और विराट पुरुष भी जिसके संकल्प से है वह है महामाया। उस महामाया की महिमा में ये बड़ा सब विचित्र चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यास जी की इच्छा न होने पर भी जब उस विराट पुरुष को ही नारायण रूप बताया, नारायण को भी तपस्या करने के लिए कोई शक्ति प्रेरित करती है, और तपस्या से प्रेरित करने के पीछे संकल्प है कि सृष्टि का विस्तार करो, और सृष्टि का विस्तार करने के लिए उनके नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए मानसी सृष्टि बनाई। मानसी सृष्टि में कौन? मन से मरीचि, आँख से अत्रि, मुख से अंगिरा, और कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, और करों से क्रतु,
त्वचा, इससे भृगु, और प्राणों से वशिष्ठ। और देखो, दक्षिण स्तन से धर्म हुआ है और पीठ से अधर्म हुआ है, भ्रूमध्य से क्रोध हुआ है, ओंठों से लोभ हुआ है। ये सब तो हो गया, ये जरूरी था, ये जरूरी था, तभी तो हुआ है। ये सब हमारे जीवन में एक बैलेंस बनाने के लिए है। लोग कहते हैं अधर्म अधर्म अधर्म, लेकिन अधर्म भी तो रहेगा ना पीठ के पीछे। इसीलिए सज्जनों, अगर कोई मजबूरी ना हो, बैठना तो पड़ेगा। आप हमको सुनने के लिए तुम किसी की पीठ के पीछे बैठे हो, अगर सुनने की बात ना हो तो पीठ के पीछे नहीं बैठोगे, मजबूरी है। इसलिए सज्जनों, धर्म को आगे रखना चाहिए। ये धर्म आगे है। ये सब सृष्टि होने के बाद भी ध्यान देना, सृष्टि का विकास नहीं हुआ। उनके अंगुष्ठ से दक्ष हुए, उत्संग गोद से नारद हुए, छाया से कर्दम हुए, लेकिन अभी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब उनके मन से एक बड़े क्षोभ के साथ, भ्रूमध्य से क्रोध के साथ रुद्र भी हुआ है। रुद्र की सृष्टि ब्रह्मा जी को बड़ी भयावह लगी। तब उन्होंने सोचा, अभी सृष्टि का सम्यक विकास नहीं हो रहा है। उस संकल्प में उन्होंने चिंता की। उसी चिंता से एक अपने शरीर के